औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास चैप्टर 10th का जो टॉपिक है 10.3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स हम कहते हैं अमराज को, बीमारियों को। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, यानी वो ऐसा पार्ट जिसके ज़रिए हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम चूँकि हमारे जो ऑर्गन है वो लंग्स के साथ डायरेक्टली तौर पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लंग्स की डिसऑर्डर्स को देखेंगे जिसे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो आपके कोर्स में जो 5 डिसऑर्डर्स हैं वो कुछ यूँ रही। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस आएगी, फिर एम्फीसीमिया आएगी, निमोनिया, अस्थमा और लंग कैंसर। लंग कैंसर आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ मैंने पिंक कलर में किया हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि जो कैंसर, जो अमराज है ना कैंसर, ये 4 फरवरी को वर्ल्ड डे मनाया जाता है कैंसर का, और इसे पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। और अगर कोई मैच वगैरह या किसी किस्म की यानी कि इस तरह कोई मैच हो रहा हो या स्पोर्ट्स वगैरह हो रही हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो पिंक कलर में आती है। तो उसकी रीज़न भी यही है, वो कैंसर डे की वजह से। ठीक हो गया। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है पिंक कलर के साथ, क्योंकि ये कैंसर की डिसऑर्डर थी। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर्स है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम से पता चल रहा है ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से वर्ड्स निकला हुआ है। तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है, ये एक ऐसी डिसऑर्डर्स है हमारे पास जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशंस होती हैं। इन्फ्लेमेशन आसान लफ्ज़ों में कहते हैं सूजन को। ठीक हो गया। सोजिश होती है, स्वेलिंग वगैरह। ठीक हो गया। तो यानी कि इसके अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है हमारे पास, वहाँ पे सोजिश होती है इसकी। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब इसके दौरान सोजिश होती है, तो सोजिश के दौरान जो इनकी ट्यूब्स है ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स की, हमारे पास जो ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर सिक्रेशंस होती हैं। सिक्रेशंस का मतलब होता है खारिज होता है, निकलती हैं कुछ म्यूकस। म्यूकस हम कहते हैं यानी कि वो लिक्विड टाइप्स होता है, गदूद जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, या रेशा जिसे आसान लफ्ज़ों में आप कहना चाहें तो रेशा होता है। ठीक। अब वो रेशा क्या होता है, जैसे कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये आपके पास रही नॉर्मल ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंक्यूल सॉरी। अब ये जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, आपको इसके अंदर ये जो ट्यूब नज़र आ रही है टोटली आपको खाली नज़र आ रही है, तो इजीली यहाँ से एयर इन एंड आउट हो सकती है। लेकिन जब ये ब्रोंकाइटिस की डिसऑर्डर्स होती है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर म्यूकस फिल हो चुका हुआ है, यानी कि वो रेशा जो है वो फिल हो चुका हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ओपन पाइप है, तो यानी कि अंदर स्पेस है, लेकिन अब इस म्यूकस की वजह से वो स्पेस भी क्या हो गया हमारे पास, थोड़ी सी कम हो गया, नैरो हो गई है। ठीक हो गया। जब ये नैरो हो गई है तो जाहिर बात है जो पेशेंट है या जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। अब ये जो स्वेलिंग है हमारे पास या ये जो म्यूकस है, ये आता कहाँ से है? इसकी जो हमारे पास रीजंस है वो बैक्टीरिया है, वायरस है एंड एक्सप्लोरर्स टू केमिकल इरिटेट्स है। यानी कि वायरस और बैक्टीरिया तो आपको समझ आ गया। जो एक्सप्लोरर्स टू केमिकल इरिटेट्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स, और ये ज़्यादातर जो हमारे पास केमिकल होते हैं ये हमारे सिगरेट वगैरह से आते हैं। आगे चलते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट। ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास आती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मीन होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को देखते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्योंकि आपको नेम से पहले बता देता कि शॉर्ट इसका मीन होता है, तो यानी कि ये जो डिसऑर्डर्स है हमारे पास, ये कम से कम 2 वीक्स से लेकर 2 वीक्स तक ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। और इसके अंदर अंदर ही 2 वीक्स के अंदर ही जो हमारे पास पेशेंट्स होता है वो रिकवर भी हो जाता है, और रिकवर भी हो जाता है और उससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता किसी किस्म का। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये ज़्यादातर लॉन्ग टाइम होती है। ये हमारे पास कम से कम 3 मंथ से 2 ईयर्स तक होती है। जाहिर बात है जब इतने टाइम तक होती है इसकी सोजिश, तो ऑलमोस्ट ये हमारे लंग्स को डैमेज कर चुकी होती है। और ये ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं ना हमारे 45 प्लस एजेस के जो होते हैं, उन्हें ज़्यादातर ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। अब इसके हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मीन यानी कि कुछ इसकी क्या अलामात हैं, हमें देख के पता चलेगी ये ब्रोंकाइटिस
तो जो पेशेंट है उसकी क्या अलामत हैं, ठीक हो गया। उसमें सबसे पहले हमारे पास काफ आती है, काफ मीन खांसी वगैरह। माइल्ड विजिंग हम कहते हैं, यानी कि हल्की सी सांस के दौरान खरखराहट जैसी आवाज़ आती है, खर खर की आवाज़ आती है जब वो सांस लेता है, ठीक हो गया। फीवर यानी कि बुखार होता है, चिल्ली यानी उसे सर्दी लगती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में उसे तंगी महसूस होती है। और ये जो सांस लेने में जो तंगी महसूस होती है, इसे ज़्यादातर जब क्योंकि हार्ट काम करता है तो तब इसे ये सिम्टम्स जाहिर होती है। ये थे हमारे ब्रोंकाइटिस। हम चलते हैं अपनी अगली डिसऑर्डर्स की तरफ। अब जो हमारे पास दूसरे डिसऑर्डर्स है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया जो है ये हमारी सीधा एल्वुलाई की जो वॉल्व होती हैं इसको डिस्ट्रक्शंस करते हैं, यानी कि इसको तोड़ती हैं। और एल्वुलाई हमारा वो पार्ट था जहाँ पे हमारी गैसेस का तब्दील हो, यानी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती थी, यानी कि लंग्स का वो लास्ट पार्ट था हमारे पास एल्वुलाई, ठीक हो गया। अब जब एल्वुलाई का ये पार्ट टूट जाता है तो यहाँ पे जो गैसेस का चेंज होना होता है उसके लिए जो एरिया होता है वो कम प्रोवाइड होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। लंग्स के जब टिश्यूज ब्रेक होते हैं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस भी नहीं आते, ठीक हो गया। अब जो वापस नहीं आते तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है एक्सहेलेशंस के पार्ट के दौरान, यानी कि जब हमने सांस को बाहर लेकर आना होता है उस पार्ट के दौरान हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब वो कैसे करनी पड़ती है उसके लिए हम छोटी सी डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास कुछ एल्वुलाई की वॉल्स की हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको ये जो ब्लैक वाला पार्ट नज़र आ रहा है ये वो वे है, यानी कि ये रास्ता है वो जहाँ से गैसेस का तबादला होना होता है या गैसेस ने गुजरना होता है। और ये जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको कर्सर भी शो कर रहा है, ये पिंक कलर हमारी गैसेस है। ये एक नॉर्मल पेशेंट की, यानी कि नॉर्मल पेशेंट कह रहा हूँ कि नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो नॉर्मल हमारे पास एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है कुछ यूँ होती हैं। अब जब डिसऑर्डर्स होती हैं एम्फीसीमिया तो तब क्या होता है, तब ये हमारे पास वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ये जो ब्लैक वाला पार्ट था, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा था कि लाइन ज़्यादा थी, वे ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर वाज़ह नज़र आ रहा है क्या वो रास्ता क्या हो गया, कम हो गया। ज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा ये तो एरिया ज़्यादा हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो हमारे पास गैसियस का एक्सचेंज हो रहा था वो इन्हीं रस्तों के ज़रिए हो रहा था, और इन्हीं रस्तों के ज़रिए वो इसको प्रेश करते हैं, यानी प्रेशर देता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या जो हमारी जो एयर जो बाहर आनी होती है वो इसके ज़रिए आती है। अब वो प्रेशर हर चीज़ कम हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका जो गैसेस को तब्दील करने का जो एरिया वो कम हो गया, ठीक हो गया। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंप्लीट डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारे नॉर्मल पेशेंट, ये नॉर्मल पर्सन की, और ये हमारी डिसऑर्डर्स वाले पर्सन की है, ठीक हो गया। तो आपको वाज़े इसके अंदर नज़र आ रहा है किस तरह एल्वुलाई की जो हमारे पास वॉल्स है वो ब्रेक हो चुकी हुई हैं, ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या होता है कि जो हमारे पास ज़ाहिर बात अभी हमने बात भी की थी कि जब ये एल्वुलाई जो वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं तो ये दोबारा ओरिजिनल अपनी शेप में वापस नहीं आती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बाहर नहीं निकलती, ज़्यादातर पार्ट के अंदर ही रह जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वैसे भी ज़्यादा हार्मफुल है। अब हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं एम्फीसीमिया के, यानी कि वो क्या अलामात होती हैं हमारे पास इसकी। सबसे पहले आती है हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने में तंगी आती है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है वो बाहर भी निकलती। फिर हमें फटीक होती है, फटीक मतलब थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है। और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये बार बार होती है, और उसके साथ हमारा जो वेट है वो भी लूज़ हो जाता है, वेट भी कमी आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताता जाऊँ कि जब एम्फीसीमिया की अलामात या सिम्टम ज़ाहिर होती हैं तब ऑलमोस्ट जो हमारा लंग्स होता है वो 50 to 70% अपने जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज कर चुका होता है, यानी कि अपनी टिश्यूज़ अपनी असल हालत में नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर ही नहीं जा रही तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की इस वजह से क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जो पेशेंट होता है इससे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास दूसरे डिसऑर्डर एम्फीसीमिया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरे डिसऑर्डर्स की तरफ। तीसरे डिसऑर्डर है हमारे पास नमूनिया। याद रखिएगा नमूनिया वाहिद ऐसी डिजीज़ है हमारी जो कि डायरेक्ट हमारी इन्फेक्शन करती है लंग्स को, हमारे लंग्स की इन्फेक्शन करती है। अगर ये हमारे दोनों लंग्स के अंदर हो रही हो तो हम इसे कहते हैं डबल नमूनिया के नाम से हम बुलाते हैं, ठीक। अब ये नमूनिया किस वजह से होता है, नमूनिया में एक बैक्टीरिया में हमारे पास स्ट्रिप्टोकोकस नुमिनाई,
ठीक है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसकी कुछ यूं शेप होते हैं, ये इस शक्ल का ये बैक्टीरिया होता है जो कि नमूनिया का बायस बनता है। लेकिन हमारे पास इस जो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया आई है, इसकी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। अगर इस बैक्टीरिया की वजह से हमें नमूनिया हो तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोसेज हैं, यानी कि एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन हमारी इन्फ्लुएंसिस वायरस के जरिए होती है, और ये वायरस जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होती है, ये कुछ यूं किस्म की अलामात होती हैं, यानी कि पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर ये जो आपको दाने दाने से नजर आ रही है, वायरल इन्फेक्शन कहते हैं इसे। दूसरी हमारे पास आती है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं ये भी हमारे पास नमूनिया की ही वजह से होती है, और इस टाइम जो हमारे पास बॉडी होती है वो कुछ यूं होती है, या कि आपको लिप्स के अंदर ही आपको कोई नज़र आ रही होगी थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह, ठीक हो गया। तो ये इसे हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास नमूनिया में होता क्या, नमूनिया के अंदर नमूनिया के अंदर सबसे पहले हमारे पास जितने ये जो आपको अभी बैक्टीरिया वगैरह बताए थे, जो वायरस बताए थे, ये हमारी एल्वुलाई के अंदर एंटर होते हैं। एल्वुलाई के एंटर होते ही ये वहाँ पे रहते हैं और साथ अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये जैसे लिविंग पर्सन के अंदर जाते हैं तो अपनी ग्रोथ करने लग पड़ते हैं और नंबर्स अपने बहुत ज़्यादा स्पीड अप से तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब इनके बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो तो एक ब्रेक हो जाएंगे, उनके ब्रेक होने की वजह से वो टोटली पस इनके अंदर क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक नॉर्मल एल्वुलाई थी और ये उसके यानी कि ट्यूब्स ही हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास जो बैक्टीरिया या जो वायरस है, जब इसके अंदर एंटर हुआ तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो इन वॉल्स को ब्रेक किया, ठीक है। जैसे कि आपको ये पाइप नुमा सा नजर आ रहे हैं गोल से, इनको पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको टोटली पास से क्या कर दिया, फिल कर दिया, यानी कि रेशे से फिल कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये नमूनिया की डिसऑर्डर से इसके अंदर बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह भी आती है। तो इसकी हम सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स हमारे पास कुछ इसकी कोल्ड एंड हाई फीवर है, यानी कोल्ड यानी कि सर्दी लगती है, और हाई फीवर बुखार बहुत ज़्यादा होता है। फिर आती है शेवरिंग। शेवरिंग हम कहते हैं कपकपाहट वाली अलामत को, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी लगती है। जब सर्दी हमें फील होती है तो कपकपाहट भी होती है, काफ खांसी आती है। इसके साथ साथ जो हमारा पेशेंट है, इसका जो कलर है, स्किन कलर, वो ब्लूइश और पर्पलिश हो जाता है। अब ब्लूइश हमारे पास ऐसा कलर होता है, यानी कि हम यानी कि बिल्कुल नीला आसमानी कलर जिसका होता है, ठीक है। और पर्पलिश कलर कुछ हमारे पास यूं होता है। और ये जो कलर जो होता है हमारे पास पर्पलिश कलर, ये हमारे पास इसे उर्दू में हम कहते हैं अर्गवानी माइल कलर, ठीक है, अर्गवानी माइल कलर। और ये ज़्यादातर कलर हमें अगर रेड और ब्लू कलर को कंट्रास्ट का इनके को मिलाया जाए तो ये कलर ऑलमोस्ट हमारा बनता है। तो पेशेंट जो होता है उसकी जो कलर भी होता है वो भी चेंज हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसके जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस तरह का उसका कलर हो जाता है पेशेंट का। इसके हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स देते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको। और हमारे पास चूँकि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई था, इसकी हमारे पास बाकायदा वैक्सीन भी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक था डिसऑर्डर्स के बारे में, जो हमने 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका किसी किस्म का अनदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।